ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ट्रेडिंग में अगर आपको एज अ करियर आना है ना, तो ये समझना आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब डायरेक्ट चालू करते हैं। देखो तो क्या होता है कि मार्केट में जो है ना, लिक्विडिटी एक फ्यूल की तरह काम करती है। मतलब मार्केट को अगर चलना है तो लिक्विडिटी ही है जो मार्केट को चलाती है। आप इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि मार्केट चलती ही लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्या होती है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मान लो मार्केट में ये एक सपोर्ट है, ठीक है, इसके नीचे और एक सपोर्ट है, ठीक है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब क्या है, मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे गया, ये सपोर्ट पे टैप किया। अब सपोर्ट है तो ऊपर रिवर्सल आ सकता है, तो मार्केट ने रिवर्सल दिया। ठीक है, लोगों ने बाइंग की, यहाँ से बाइंग की क्योंकि सपोर्ट है ना, लोगों ने बाइंग की। फिर मार्केट यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है, ये एक अभी तो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। कोई नहीं बोल सकता कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को 100% रिस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। एवरीथिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ट्रेडिंग में हम प्रोबेबिलिटी पे विश्वास रखते हैं कि यहाँ से जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो मान लो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया मतलब ये सपोर्ट बन गया, तो मार्केट वापस सपोर्ट लेता है, वापस सपोर्ट लेता है और ये रेजिस्टेंस के पास आता है। अब क्या है, मार्केट इस रेजिस्टेंस पे, अब अगेन हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो कि मार्केट में जो है ना, यहाँ से लोगों ने बाई किया है, यहाँ से लोगों ने बाई किया है, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, उसका जो भी टारगेट है वो उसके हिसाब से। फिर यहाँ से लोगों ने बाई किया, इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे अगेन। फिर यहाँ से भी लोगों ने बाई किया है तो उसके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे। तो ऐसे ही जितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया है ना, यहाँ से जितनों ने बाइंग की है, यहाँ से जितनों ने बाई की है, वो सारों के स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे इस जोन में, इस जोन के अंदर लोगों के स्टॉप लॉस है बाइंग के। ठीक है, और जितनों ने सेल किए उनका तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस लग चुका है। देखो मार्केट ने मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट ने, कहाँ गया ब्रश भाई, हाँ, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मोमेंटम दिया। ठीक है, सीधी बात है, किसी ने सेल किया होगा तभी तो डाउन आया। यहाँ से बहुत लोगों ने सेल किया इसलिए मार्केट डाउन आया। तो क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ का या फिर यहाँ का जो भी लगाया हो, और उनका टारगेट होगा कुछ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, ये लोग ने जो सेल किया ना वो लोग का स्टॉप लॉस मार दिया। अब मार्केट ने बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस मारा और फिर उस डायरेक्शन में गया, और यहाँ से जो है वो लोगों ने बाई किया और उनका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ से भी लोगों ने बाई किया हुआ है तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। ठीक है, अब मार्केट ने जो भी सेलर है वो सारे सेलर के स्टॉप लॉस मार दिए इस एरिया तक आने के लिए। ठीक है, जितने भी सेलर है देखो सबके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, इसीलिए तो मार्केट ऊपर गया। इसका स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, एसएल हिट, एसएल हिट, एसएल हिट। ठीक है, सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और बायर्स जो है सबको टारगेट मिलते गए। और बायर लोग के स्टॉप लॉस अभी कहाँ पे है, अभी बायर लोग के स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ये पूरे जोन के अंदर बायर्स के स्टॉप लॉस है। मैक्स टू मैक्स बायर के स्टॉप लॉस अभी कहाँ पे, इस लाइन के नीचे। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ से मार्केट ने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। मैंने समझाया वो, अगर आपको नहीं पता आप वीडियो जाके देख लो पीछे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया मतलब मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। अब मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा तो किसके स्टॉप लॉस हिट हो गए, ऑफ कोर्स बायर्स के। मतलब ये जो है ना बायर्स के स्टॉप लॉस, ये जितने भी बायर्स है सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए और ये लिक्विडिटी जो है वो हंट होगी। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लोगों को लिक्विडिटी बनाया। ये सब जो है ना जिसकी पोजीशन अभी भी चालू है, ये है, ये है, ये है, ये है, बहुत लोगों ने बाई किया, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे। देखो मार्केट को ना किसी को प्रॉफिट देने से कोई मतलब नहीं है। मार्केट को क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट हो गए तभी तो लोग प्रॉफिट बनाएंगे। समझो, अगर आपने यहाँ से सेल किया है और किसी ने, आपके ही फ्रेंड ने यहाँ से बाई किया है, अब आपका स्टॉप लॉस लगेगा तो ही आपका फ्रेंड कमाएगा, और अगर इसका स्टॉप लॉस लगा तो आप कमाओगे। मतलब मार्केट में ना किसी के स्टॉप लॉस लगेगा तो ही कोई अर्न कर सकता है, और वो इंस्टीट्यूशनल अर्न करते हैं। और यहाँ पे हमारे जैसे जो रिटेलर है वो बाई कर दिए, बाई कर दिए, कुछ भी सोचे बिना बाई कर दिए, यहाँ से बाई, यहाँ से बाई, यहाँ से बाई। तो इंस्टीट्यूशनल अब क्या करेंगे, हमने जितने भी बाई किए और पोजिशंस बुक नहीं की सबके स्टॉप लॉस मारेगा और मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। देखो अब क्या होगा, एक यहाँ से यहाँ ये, और दाड़ करके सब मार्केट लिक्विडिटी ले लेगी। ये सारे मोमेंटम है ना, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस है सारे मार्केट एक बार में हिट कर देती है। ये मार्केट का बेसिक नेचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप बहुत अच्छे से समझना। अगर नहीं पता चला
कोई भी डाउट आया आप कमेंट में कर दो, लेकिन ये जो मैंने अभी समझा ना उसको एक बार फिर से रिमाइंड कर दो, ठीक है। इफ़ नहीं समझ आया तो ये लिक्विडिटी के ऊपर ही मार्केट चलता है। मार्केट मोस्टली लिक्विडिटी बनाता है और फिर एक झटके में जो है ना सारे लिक्विडिटी हंट कर देता है, सारे स्टॉप लॉस हंट करता है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस, आप ये समझ लो कि लोगों के स्टॉप लॉस वो लिक्विडिटी, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये आज का ही मार्केट है, देखो ये आज का यूरो का मार्केट है और ये हुआ भी है, ये आज लाइव हुआ है। देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से लोगों ने बाइंग की, ठीक है, यहाँ से जो है वो लोगों ने बाइंग की, ये पॉइंट से देखो यहाँ से इंस्टीट्यूशनल ने बाइंग की, कितनी तगड़ी मोमेंटम आई। चलो मान लो इंस्टीट्यूशनल लेके, लेकिन बहुत लोगों ने यहाँ से पैसे लगाए, इसलिए मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। फिर लोगों ने क्या किया, यहाँ से सेलिंग करना चालू किया। देखो किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया। देखो कितने लोगों ने सेल किया है, यहाँ पे सेल किया, तो मार्केट पूरा जिगजैग जिगजैग फंस चुका है इस जगह पे, ठीक है। मार्केट में इतने लोगों ने सेल किया तो सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सबके स्टॉप लॉस इस जगह पर पड़े। और लोगों ने यहाँ से बाई भी किया, लोगों ने यहाँ से बाई भी किया, यहाँ से भी बाई किया, यहाँ से भी बाई किया, ठीक है। जिसने यहाँ से नहीं बाई किया उसने यहाँ से बाई किया। अब देखो ये जो बायर्स है ना, ये जो बायर्स मैं आपको बताता हूँ एक मिनट लाइन ड्रॉ करके, ये बायर्स इन सबके स्टॉप लॉस का है इसके नीचे, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ था, इसके नीचे ऑलरेडी हिट हो चुका है, ऐसे लग गए ना। इसका स्टॉप लॉस नीचे, इसका स्टॉप लॉस, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस नीचे है। और सेलिंग वालों का क्या है, सेलिंग वालों का देखो जिसने यहाँ से सेल किया है उसका एस एल यहाँ होगा, जिसने यहाँ से सेल किया है उसका एस एल यहाँ होगा, किसी किसी के एस एल यहाँ हो गए, ठीक है। तो ये पूरे एरिया में लिक्विडिटी बन गई। अब लिक्विडिटी बन गई, फिर मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने ये जो लो है ना, ये साइकोलॉजी समझो आप, ठीक है। ये जो लो है उसके नीचे मार्केट ने एक सबसे बड़ी क्लोजिंग दी। देखो मैं आपको बताऊँ तो ये देखो ये जो कैंडल है रेड कैंडल, रिटेलर ने क्या किया कि मार्केट ने भाई एक सपोर्ट एरिया है वो तोड़ दिया। अब यहाँ से क्या करते, सेल करते, यहाँ से लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉस सर इसके ऊपर लगा देंगे, टारगेट जो भी 1:2 1:3 ले लेंगे, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, वो देखो मार्केट ने तुरंत एक ग्रीन कैंडल बनाई और ये जो लिक्विडिटी है ना एक ही झटके में ले ली। कहाँ तक की ले ली, यहाँ तक की, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट में सबके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो मार्केट को क्या मतलब है, सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए, पैसे मिल गए, अब क्या है, तो रिवर्स वापस उतना ही गिर गया। देखो वापस उतना गिर गया और यहाँ से जिसने बाई किए थे उसके स्टॉप लॉस लग गए, ये वाले बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस लग गए। एलो देखा, ये बेसिक नेचर है मार्केट का। मार्केट इस पे ही चलता है और मैं बता रहा हूँ आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आप जब चार्ट देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये ऑनेस्टली बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमें समझने जैसी है। अब देखो यहाँ से ना, और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये पॉइंट से बाइंग आई है यहाँ तक। अब ये बाइंग आपको लग रही है कि इंस्टीट्यूशनल ने की होगी, बिल्कुल नहीं भाई। बाइंग अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग करती है ना तो वो बाइंग ऐसी होती है, या बाइंग सेलिंग कुछ भी हो वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। देखो यहाँ से इंस्टीट्यूशनल ने सेल किया होगा, मोमेंटम देखो सिर्फ आप 4 कैंडल में कितना मोमेंटम आया, यहाँ से लेके सिर्फ 1 2 3 4 5 कैंडल में मोमेंटम आ गया कितने परसेंट का, अराउंड 0.09% का। और यहाँ से जो मोमेंटम यहाँ तक का आया वो कितना आया, वो आया 0.10% का। तो इतना मोमेंटम आने में 3 घंटे लग गए और सिर्फ यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट। बोलो सिर्फ 6 मिनट में नीचे आ गया और ऊपर जाने में इतना टाइम लगा। मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे जो है वो बाइंग प्रेशर कम है, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है ही नहीं। इंस्टीट्यूशनल किस तरीके पे बैठे कि भाई हमें तो सेल करना है, तुम रिटेलर बाई करो ताकि हमारे तुम लोग के स्टॉप लॉस इसके नीचे आए, फिर हम एक झटके में मार्केट को गिरा देंगे। उस हिसाब से मार्केट ने सीधा फिर ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से सेल कर दिया एंड डाउन, ये जितने भी बाइंग थे सबकी लिक्विडिटी ले ली गई। इसी हिसाब से मार्केट चलता है, मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है। मार्केट लोगों के, जब तक लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं होगे आपके टारगेट, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, समझो। और अगर आपका अभी भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप खुद एक लिक्विडिटी हो, बराबर। तो इस हिसाब से आप मार्केट में समझो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं। अब बहुत ही बेसिक है, आप ना अपने खुद से दिमाग से सोचो कि मार्केट में यहाँ से मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। ये मार्केट है, अब ये पॉइंट पे, अब यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट है, मान लो ये सपोर्ट है, ठीक है, ये ऐसा लगेगा, ये सपोर्ट है। अब आपकी साइकोलॉजी क्या बोल रही है, मतलब एक बेसिक ह्यूमन माइंड क्या सोचता है, ठीक है, कि भाई सपोर्ट है, यहाँ से जो है ना मैं बाई करूँगा और यहाँ पे ऊपर कुछ टारगेट 1:2 3 बुक कर लूँगा। अब सपोर्ट है मतलब एक ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ से मैं बाई करूँगा, ठीक है।
और ऐसा रिटेलर का दिमाग होता है कि लोग यहाँ से बाई करते हैं क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाई कर दिया। अब मान लो क्या होता है, मार्केट क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपके एनालिसिस भी सही हो गए, लेकिन मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले थोड़ा ऊपर गया, ये स्टॉप लॉस मार दिए, स्टॉप लॉस मार दिए, सारे लोग एग्जिट कर गए। सब लोग ने एग्जिट करके क्या किया कि भाई स्टॉप लॉस लग गया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे सेल। तो सर मैंने तो यहाँ से सेल कर दिया और यहाँ पे वापस स्टॉप लॉस लगा दिया क्योंकि मेरा बाइंग फेल हो गया, तो सेलिंग तो अच्छा ही जाएगा। फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आता है और वापस सबके स्टॉप लॉस लेके आपकी डायरेक्शन में ऊपर। तो ये बेसिक जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी साइकोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है मार्केट में, ऐसा ही होता है। और ये जो फेक है ना, उसको समझने के लिए आपको लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, और बहुत से टॉपिक है जो आपको समझने पड़ेंगे। मैं आपको थ्रू लाता रहूँगा, एक दो वीडियोस आते रहेगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होने से बचना है। मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट में जब तक आप हज़ारों चार्ट देखो, चार्ट किस तरीके से चल रहे उस तरीके से देखो, उनके बिहेवियर को समझो। और ये देखो, मैंने यहाँ पे इतने चार्ट किए, लेकिन मैं सबको नहीं देखता, मैं सिर्फ 2-3 ही देखता हूँ। यूरो है, गोल्ड है, BTC है, बस 2-3 पे फोकस रहो, एक के साथ ना रिलेशन बनाओ। समझो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा ही है। मान लो कि ये चार्ट है, यूरो है, गोल्ड आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो इसको टाइम दो। जितना टाइम दोगे, जितना इसको समझोगे ना, उतना ही आप अच्छे से इसको ट्रेड कर सकोगे, उतना ही आपका रिलेशन इसके साथ अच्छा होगा, आप इसको ट्रेड करोगे, ठीक है। तो एक चार्ट को पकड़ो, एक स्ट्रेटजी को पकड़ो और उस पर टाइम दो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटीज होती कहाँ है। कहाँ गया भाई, यूरो में किया था ना, हाँ ये रहा, चलो लिख के रखा था मैंने यार, हाँ ये रहा। देखो सबसे पहले तो डे हाई एंड डे लो, ये बहुत बढ़िया है। डे हाई एंड डे लो वाला जो भी दिन होता है ना, मान लो ये एक दिन की कैंडल है, ठीक है, ये उसकी वीक है, ओके। अब ये डे हाई है और ये डे लो है, तो ये डे और हाई लो पे ना सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, मेजरली सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मान लो नीचे से बाई किया है तो डे लो के नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, उस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। बेसिक साइकोलॉजी है जो एक बिगिनर फॉलो करता है, ओके। इस हिसाब से यहाँ पे हाई एंड लो पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। मार्केट क्या करता है, दूसरी कैंडल जो बनेगी ना, ये कैंडल है, ठीक है, ये उसकी वीक है, ओके। मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर अब नीचे की लिक्विडिटी हीट हो चुकी है, तो अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाके ये लिक्विडिटी हीट करेगा, फिर लिक्विडिटी हीट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मार्केट सडनली ऊपर जाना चालू कर देगा। तो इस हिसाब से मार्केट लिक्विडिटी हिट करता है, और ये मैं आपको लाइव भी समझा सकता हूँ। देखो यूरो का चार्ट है, ठीक है, लो बेस्ट एग्जांपल यहीं पे मिल गया। ये कैंडल को देखो और ये कैंडल को देखो, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, ठीक है, मार्क किया मैंने। ये कैंडल जब खुली तो ओपन का हुई, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन आपको कैंडल का फॉर्मेशन तो पता होगा ना एक्चुअली, ओपन हाई लो एंड क्लोज, ये OHLC OLHC है, मैं इसको डिटेल में आपको कभी समझाऊंगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, ओपन होता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, फिर क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब क्लोजिंग कहीं भी हो सकती है, तो उस हिसाब से ये होता है। तो मार्केट खुला ओपन, ये हाई लगाया, ये लिक्विडिटी ऑलरेडी हिट हो गई, मतलब मार्केट ने डे हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो अब लिक्विडिटी ले ली तो मार्केट को क्या चाहिए, और लिक्विडिटी चाहिए, तो और कहाँ पे है, डे लो पे। सडनली बंद हो गया, दूसरे दिन लिक्विडिटी ये वाली हिट कर दी, डन, लिक्विडिटी खत्म। ऐसे मार्केट चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा जो है डे हाई और डे लो पे रहती है। और दूसरे नंबर पे जो आता है ना, ये मैंने लिखा हुआ है कि डे हाई डे लो, फिर वीक हाई वीक लो, मंथ हाई मंथ लो, ये हर एक जगह पे लिक्विडिटी रहती है। आप समझ लो कि कोई भी हाई लो है ना, मान लो ये डेली है, तो दिन के हाई और लो पे तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है ही। फिर आ गया वीक, तो वीक के हाई लो पे भी होएगी, सीधी बात है। फिर आ गया मंथ, तो मंथ के हाई लो पे भी होएगी। तो उस हिसाब से मार्केट में रहता है। लो ये लाइव एग्जांपल है, ये आज यही मंथ चल रहा है, ये लिक्विडिटी हीट हो चुकी है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि मार्केट जो है ना, वो ये लिक्विडिटी की ओर बढ़ेगा ये वीक में, ठीक है। अगर आप आगे का वीडियो देखते हो तो देख लेना, मार्केट ये लिक्विडिटी को हंट करने का ट्राई कर सकता है। और उसके पहले अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, उधर कंफर्मेशन मिल गया, तो वहाँ से पलट भी सकता है, ओके। उस हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली तो अब यही लेगा, नहीं, कुछ भी मार्केट में 100% नहीं है। हमें एक अंदाजे से काम चलाना है, हमें एक अंदाजे से सब कुछ को देखना है, ठीक है। फिर जो लिक्विडिटी होती है वो होती है स्विंग्स हाई एंड स्विंग लो। फॉर एग्जांपल ये 1 आवर का है टाइम फ्रेम है, ओके, मैं बंद कर देता हूँ। देखो 1 आवर है, 4 आवर है, 3 आवर है, ये सब के जो स्विंग हाई लो होते हैं ना, बेसिकली टाइम फ्रेम को भूल जाओ, लेकिन वो चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी 1 मिनट, ये 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट,
ये 3 पे लिक्विडिटी मार्क मत करो, क्योंकि ये जो है ना वो ट्रैपिंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी मार्क करना है तो 15, 30, 45 और 1 आवर, क्योंकि आपको ज़्यादातर अच्छे से बताएगा कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। ठीक है, हमेशा याद रखना। और मैं बता रहा हूँ आपको, स्विंग हाई एंड लो। देखो मार्केट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक लो लगा दिया फिर हाई। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था, जिसने यहाँ से सेल किया उसका एसएल इसके ऊपर, जिसने यहाँ से सेल किया है उसके एसएल इसके ऊपर है, इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये एक स्विंग बन गया। जब मार्केट इसको तोड़ता है ना तो एक स्विंग बनता है ऐसा, ये तोड़ दिया तो ये एक वैलिड स्विंग है, ये इसका हाई है और इसका लो है। अब क्या होता है कि जिसने यहाँ से जो सेल किया है, जो भी लोगों ने यहाँ से सेल किया है, वो सबके स्टॉप लॉस कहाँ हो गए, वो सबके स्टॉप लॉस हो गए इस हाई के ऊपर, कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई और हमें बस फिर मार्केट में एग्जिट कर लेना है। तो मार्केट क्या करता है, कभी कभी यहाँ से ना, देखो यहाँ से सेलिंग की लोगों ने और ये ऊपर स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे गया, स्विंग, फिर यहाँ से ऊपर गया, लिक्विडिटी ले ली। अब ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली तो हमें मगज जो माइंड में ना तुरंत आना चाहिए कि एक लिक्विडिटी मार्केट ने ली है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, फिर हम यहाँ से रिवर्सल ढूंढेंगे। समझे? तो इस हिसाब से जैसे लिक्विडिटी हंट होती है, हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ये हमेशा माइंड में रखना कि जब भी कोई लिक्विडिटी हंट होगी ना, ये मेजर जोन है कि एक 1 आवर का हाई है, 4 आवर का हाई है, तो जब भी ये हिट हुआ ना तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं हम, 1 आवर ही खुला है। ठीक है, चलो देखो मार्केट में ये एक वैलिड हाई है, कहाँ गया, देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे, और ये तोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट का ये एक हाई है और ये एक लो है। अब मार्केट क्या करता है, देखो इस लो को जो है ना, इस लो की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। देखो मार्केट में, अगर मार्केट में ना क्या होता है, ये कैंडल है, अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे तो भी लिक्विडिटी है, और इसके ऊपर ऐसे वीक निकाल के भी क्लोज हो जाए अंदर तो भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई ही गिलाती है। एक कैंडल सिर्फ इसके नीचे निकल जाए मतलब वो लिक्विडिटी हंट हो गई है। ठीक है, इसको आप दिमाग में बिठा देना। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब क्या होगा कि मार्केट में हमें ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड देखना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकता है, ये लिक्विडिटी हंट कर सकता है, और वो हुआ भी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया एंड ये लिक्विडिटी हंट कर दी। और इसमें एंट्री कैसे लेनी वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे वाली वीडियोस में आएगा, लेकिन आप अभी सिर्फ लिक्विडिटी समझो। तो इस हिसाब से हमें लिक्विडिटी को देखना होता है। आई होप आप लिक्विडिटी के वीडियो समझ रहे हो। कुछ भी डाउट आ रहा है आप, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे बहुत लोग अभी देख रहे होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स सब लोग 2-2, 3-3 मिनट में बाहर निकल जाते हैं। मेरे वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ वो थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि मैं इन डिटेल समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, तो जो भी देख रहे हो एक लाइक कर दीजिएगा, आप वीडियो में नीचे कमेंट कर देना जो भी आपकी इच्छा में। अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो भी आप लिख दीजिएगा क्या मुझे समझाने में क्या दिक्कत है, मुझे क्या सुधारना चाहिए। ठीक है, सब आप लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लिक्विडिटी का वीडियो जो है वो आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको नहीं पता, जो बिगिनर है, और लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर दो, मैं देख लूँगा एक बार, इफ़ बनता हो तो बना दूंगा, 100% बना देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।